this is Akanksha by your side and I am your guide to grow your business with simplified and realistic approaches. So without wasting any time, let's just continue with the video. तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अगर आपके पास एक राइट मार्केटिंग चैनल नहीं है, हिंडर करेगा आपकी फर्दर सेल्स प्रोसेस में। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक चैनल्स पे फोकस नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट नहीं बनाते हैं, कंटेंट पोस्ट नहीं करते हैं, कस्टमर्स की क्वेरी को सॉल्व नहीं करते, तो ये भी आपको काफी प्रॉब्लम देगी। इसके अलावा जो चीज है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है वो है कि आपके पास एक डिटेल्ड बजट एनालिसिस नहीं है। देखिए, जब आप कभी भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कीन आइज हो उन सारे डेटा एनालिटिक्स पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप गूगल शीट बना सकते हैं जिस शीट में आपका टोटल महीने का इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट गोल, आपका रेवेन्यू, आपका टोटल जो नेट प्रॉफिट होता है वो, और आपका कितना लॉस हुआ, ये सारे डेटास फिल होने चाहिए। ये आपको हेल्प करता है समझने के लिए कि आपको अगले महीने अगले कैंपेन पे कितना इन्वेस्ट करना है, किस सेक्शन पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको पैसे लगाने के बाद लॉस देखने को मिला, कहाँ पैसे लगाने पर किस प्रोडक्ट पे पैसे लगाने पर गेन देखने को मिला। इस हिसाब से आप फर्दर मार्केटिंग बजट लगाओगे, राइट। देन आफ्टर द टॉपिक कम्स दैट व्हेन पीपल डोंट फोकस ऑन इनऑर्गेनिक चैनल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ऑर्गेनिक चैनल पे ध्यान देना जरूरी है। देन व्हाई आई एम सेइंग इनऑर्गेनिक चैनल्स। अब देखिए, अगर आप बड़े बड़े कंपनीज की भी बात करें, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नाइकी या एडिडास की, वो कभी लॉस में नहीं जाती है, उनका सेल्स कभी भी डाउन नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग लॉस में नहीं जाता, बट उनका सेल्स कभी डाउन नहीं होता। तो यहाँ देयर इज अ क्वेश्चन कि फिर उनको लाइक एड्स लगाने की जरूरत क्या है। एवरीबडी नोज अबाउट गूगल, एवरीबडी नोज अबाउट अमेजॉन, एवरीबडी नोज अबाउट डेयरी मिल्क। सो ये ऐसी ब्रांड्स है जिसको किसी एड्स की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट देम। सबके पास वो whenever the brand names comes, हर इंसान के पास वो विजुअलाइजेशन आ जाता है, बट दे स्टिल प्रेफर डूइंग एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आपके कस्टमर की नजरों में हमेशा आते जाते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट वो आपको सबकॉन्शियसली नोटिस करते जाएंगे एंड फ्रीक्वेंटली आपसे बाय करेंगे। सो इनऑर्गेनिक चैनल्स पे भी पैसे लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो होती है ऑफर अच्छी नहीं होने की वजह से, हैविंग पुअर ऑफर। आपको पता है आपकी सेल्स में सबसे बड़ा रोल क्या निभाएगा? वो निभाएगा आपका ऑफर। आपका ऑफर कंपेलिंग है या नहीं, कैसा है, आपके ऑडियंस से रेजोनेट करता है या नहीं, आपके ऑडियंस को फैसिनेट करता है वो ऑफर या नहीं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अलग तरीके के ऑफर्स निकालने होते हैं, चाहे वो बाय वन गेट वन का ऑफर हो, या फर्स्ट टाइम यूज़ का ऑफर हो, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कोई ऑफर चल रहा हो। तो इस तरीके के ऑफर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। वाउचर्स देना बहुत ज़रूरी है। हर प्रोडक्ट पे कुछ टोकन मनी, टोकन्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे ऑफर्स उनको फैसिनेट करते हैं टुवर्ड्स बाइंग द प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट टाइम। तो आपके पास एक अच्छा ऑफर होना चाहिए। ऑफर्स की लिस्ट बनाओ। देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस जब आप ऑफर्स क्रिएट करते हो, डिफरेंट different offers according to your customers need. Okay, so now let's talk about some of the problems related to operations and efficiencies. जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं एक बिजनेस के अंदर जो आपके सेल्स को हिंडर करता है, उस बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे जो मुझसे बोलते हैं, जिन्होंने मुझे बोला था इन द बिगिनिंग कि आकांक्षा मैंने प्रोडक्ट पेज पे काफ़ी खर्चा किया है, आई हैव मेड इट दैट वे, बहुत सुंदर दिखता है, अपीलिंग है, बट स्टिल पीपल आर नॉट बाइंग फ्रीक्वेंटली फ्रॉम दैट प्रोडक्ट पेज। तो अब इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन बहुत सिंपल है। रीजन ये हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट पेज पे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले किया गया है दैट इज नॉट परफेक्टली फाइन। आपकी प्रोडक्ट पेज पे कॉपी राइटिंग सही से नहीं की गई है, डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखा गया है, अरेंज ठीक तरीके से नहीं किया गया है, नेविगेशनल बार्स ठीक से नहीं है, जो यूआई यूएक्स का ध्यान नहीं रखा गया उस पेज में। दैट इज द प्रॉब्लम जहां आपका कस्टमर कंफर्टेबल फील नहीं करता टुवर्ड्स बाइंग अ प्रोडक्ट। तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। लेट्स गो टू द ब्लिसी का वेबसाइट एंड आई विल टेल यू कि एक
परफेक्ट प्रोडक्ट पेज कैसा दिखता है। मतलब शुरुआत होते ही यहाँ पे आपको एक बड़ा सा ऑफर देखने को मिलता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट देखने को मिलता है, रेटिंग्स रिव्यूज देखने को मिलते हैं, इनके यूवीपीज देखने को मिलते हैं। और ये एक अच्छे प्रोडक्ट पेज की निशानी है कि किस तरीके से एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक अच्छी तरीके से पहुंचा सकती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इनका एक पिलो कवर बहुत महंगा आता है। लाइक एक पिलो कवर 6-7 हजार रुपए का। जैसे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इनके एक प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। आपको पता है ये जो पिलो केस है, ये पूरा तकिया नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ पिलो केस दे रहे हैं। एंड द प्रोडक्ट प्राइस इज 7,100। हम वो लोग हैं जो 7,000 में सोच भी नहीं सकते कोई इस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना, एंड दे आर सेलिंग देम। एंड आप देखो कि देर आर मोर देन 7,000 रिव्यूज और लोग 5 स्टार दे रहे हैं इनको, एक प्रोडक्ट, एक पिलो केस को, राइट। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट पेज कैसे है, तो आप जैसे देख सकते हो बहुत सुंदर तरीके से इसकी हेडलाइन को दिखाया गया है। ये इसकी यूएसपी को दिखा रहा है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, स्लीप बेटर, स्लीप कूलर, वेक अप विथ क्लियर स्किन एंड ब्यूटीफुल हेयर। अब समझो एक पिलो केस का एक हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन से डायरेक्टली क्या रिलेशन, कैन एनीबडी इमेजिन कि इसका क्या रिलेशन हो सकता है। बट ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है जहां आप अपने नॉन लिविंग थिंग्स को आप एक लिविंग थिंग से कनेक्ट करवाते हैं। एक पर्सन जब कोई भी सामान खरीदता है तो उसके बाइंग बिहेवियर के पीछे लाइफ फोर्स 10 होता है। कुछ 10 ऐसे इमोशनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो कोई सामान खरीदता है, और आपको पता है आपको उन्हीं लाइफ फोर्स 10 पे वो सामान कनेक्ट करवाना है, अपना वो प्रोडक्ट कनेक्ट करवाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइफ फोर्स 10 के बारे में और बताऊं इन डिटेल, तो आप जाके कॉमेंट सेक्शन में लिखो कि वो क्या होता है, मुझे बताओ तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो अब वापस कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो आप जैसे देख सकते हो कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट दिखाया एक बहुत खूबसूरत सा फोटो के साथ। यहाँ इन्होंने अपने ब्रांड के लोगों की भी इनडायरेक्ट पोर्ट्रे करा है, इन्होंने प्राइस दिखाया है, यहाँ पे ऑफर्स दिखाए हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स दिखाए हैं, और फियर ऑफ मिसिंग आउट जनरेट करने के लिए सेल एंड का बटन भी दिया है। इसके अलावा बहुत खूबसूरती से इन्होंने हेडलाइन को क्रिएट किया है। यहाँ डिफरेंट लिंक्स दिए हैं, डिफरेंट कलर्स, एंड जो नेविगेशनल बार्स है इनका ख्याल रखा गया है। अपने यूएसपीज को दिखाया गया है, यूवीपीज को दिखाया गया है, अपनी अथॉरिटी को दिखाया गया है। डिफरेंट ऑफर्स दिए गए हैं। जो इनका पेमेंट गेटवे है उसके बारे में दिखाया गया है। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे इनके डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या होंगे आपके, कुछ ऐसे बेनिफिट्स जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकता कि एक पिलो केस से ये कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद जैसे ये दिखा रहा है कि इस केस को यूज करने से पहले इनका हेयर कैसा था, अब इनका हेयर कैसा है। तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट द कनेक्शन बनाया गया है और आपको वही अपने प्रोडक्ट के लिए करना है। आपके पास एक क्लियर स्किन होगा, तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट को कनेक्ट करना विथ योर ऑडियंस, एंड दिस विल बी अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट पेज। तो आपको भी इंस्पिरेशन लेना है यहाँ से, एंड यू नीड टू हैव अ गुड प्रोडक्ट पेज। इसके अलावा चेकआउट प्रोसेस बहुत स्मूथ होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जहाँ पे चेकआउट प्रोसेस इतना लेंदी होता है ना कि आधे प्रोसेस में ये कस्टमर बोलता है भाई हमें तो तुमसे कुछ खरीदना ही नहीं है। तो कोशिश करो कि अननेसेसरली क्वेश्चन नहीं पूछना है, जितने क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है उतना ही पूछना है। इसके अलावा आप गेस्ट चेकआउट का सिस्टम निकाल सकते हो कि एक इंसान सिर्फ अपना नंबर और ईमेल देके भी आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकता है, उनको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के प्रोसेस का ख्याल आप रख सकते हैं when it comes to checkout process. When comes not having a clear navigation, it is very important आपके यूजर एक्सपीरियंस को एक अच्छा बनाने के लिए क्लियर नेविगेशन का होना बहुत जरूरी है। तो वेबसाइट बनाने से पहले स्टाइल और स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। आपकी जो नेविगेशंस होंगे वो किस तरीके से क्लियर होंगे, लोग आपकी कैटेगरीज को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, लोग कैसे उस कैटेगरीज से आपके प्रोडक्ट को रीच करेंगे, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू नेविगेशन। ये आपके जो यूज़र एक्सपीरियंस है इसको बेहतर करेगा। इसके बाद आता है एनालिटिकल प्रॉब्लम। अब अगर आपको अपने ही वेबसाइट के बारे में, अपने ही ऑडियंस के बारे में एनालिटिकल नॉलेज नहीं है कि कितना फ्रीक्वेंटली वो आपके वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करता है, किन किन पेजेस पे जाता है, किन पेजेस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, किन प्रोडक्ट को देखना ज़्यादा पसंद करता है, कितना फ्रीक्वेंटली वो बाउंस बैक हो जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता नहीं है अबाउट योर सिस्टम तो इट्स नॉट
इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू क्रैक द सेल्स प्रोसेस, ठीक है। तो अपने एनालिटिकल प्रॉब्लम को क्योर करो। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी जैसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने वेबसाइट पे अपने यूजर के बिहेवियर को, उनके इंटरेस्ट को और उनके इंटेंट को भाप सकते हैं। सो आई विल गिव सम टूल्स का लिंक इन द कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ, तो जाकर के चेक कर सकते हो। देन कमिंग नॉट हैविंग द राइट होम पेज, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका होम पेज डिसाइड करेगा कि आपका कस्टमर जब आपके होम पेज पे आए तो वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा, वो बाउंस बैक हो जाएगा। होम पेज बहुत अपीलिंग होना चाहिए, जो हीरो सेक्शन है बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका यूएसपी या यूवीपी वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा हो, आपका बेस्ट ऑफर, आपका बेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए होम पेज पे। जो आपके कस्टमर्स के रेटिंग्स, रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं वो होने चाहिए। ऐसा होम पेज होना चाहिए ना कि एक इंसान का आगे बढ़ने का मन करे, अप सेल्स और क्रॉस सेल्स का प्रोसेस स्मूथ हो। अगर आप अमेजोन के ही वेबसाइट पे जाओगे तो जब आप उनके होम पेज पे जाओगे फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे कि किस तरीके से स्टार्टिंग के ही कुछ ऑफर्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। देयर विल बी सम प्रोडक्ट्स जहाँ पे आप इंटरेस्ट शो करोगे, देयर विल बी द थिंग्स जो आपको अट्रैक्ट करेगा फर्दर कोई सामान लेने के लिए। तो इस तरीके से होम पेज बिल्ड किया जा सकता है, राइट। कितना खूबसूरत तरीके से हर चीज़ डिस्क्रिप्टिव वे में लिखी गई है, जहाँ पे एक इंसान को क्लैरिटी मिलती है कि अगर आप इस सेक्शन में जाओगे तो आप इन तरीके के प्रोडक्ट्स को देख पाओगे, अगर आप इस सेक्शन में जाओगे तो आपके प्रोडक्ट्स इस तरीके के होंगे, इतने ऑफर्स चल रहे हैं, इतना आपको ऑफर मिलेगा इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपको अपने वेबसाइट के लिए भी काम करना है, आपको अपने होम पेज के लिए काम करना है। देन कम्स नॉट हैविंग द लोकल पेमेंट गेटवे। बहुत सारे लोग आपसे सामान इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि हो सकता है आपके पास वो लोकल पेमेंट गेटवे नहीं हो जिससे वो कंफर्टेबल हो फॉर पेइंग यू, ठीक है। अगर मैं यूपीआई ही यूज करती हूँ, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन डूइंग अदर पेमेंट थिंग्स, तो मैं आपसे सामान नहीं खरीदूंगी बिकॉज आई विल बी नॉट कंफर्टेबल फॉर दैट, ठीक है। तो अगर आप वर्ल्ड वाइड अपना शिप करते हो अपने प्रोडक्ट को तो पेपैल और स्ट्राइप जैसे अकाउंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप लोकल में बेचते हो और आपका टारगेट थोड़ा कम ज्योग्राफी में है या फिर आपकी ही ज्योग्राफी में है, तो यूपीआई जैसे पेमेंट गेटवेज का होना आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस को स्मूथ करता है। तो हे गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई वैल्यूएबल कंटेंट डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, तो इसके अलावा मैं जानती हूँ कि देयर आर टू मेनी ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स जिससे अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो अपना राइट ऑडियंस नहीं ढूंढ पाते, अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से इंटरनेट पे शो नहीं कर पाते, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स इन योर माइंड जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपके बिजनेस को अपने बिजनेस के जैसा समझे एंड आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे जो आपके बजट में आता हो। तो अगर आपको इन सारी तरीके की प्रॉब्लम है तो मैं आपको हेल्प करने के लिए हूं ना यहाँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 45 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन का लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करूं, आपके मार्केटिंग प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस के बारे में बात करूं, तो जाकर के मीटिंग बुक कीजिए और मिलिए मुझसे एंड बात कीजिए अपने मार्केटिंग गोल्स के बारे में और उसकी सॉल्यूशंस के बारे में।